हेलो गाइस, हम कुछ बायो के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। किस विटामिन की कमी से हमारा नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में हम थोड़ा कुछ देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में क्या है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस होता क्या है हमारा? इनएबिलिटी टू से वेल एट नाइट और इन द पुअर लाइट। ठीक है, जब हमारी लाइट कम होती है और रात में अक्सर इसमें देखने में प्रॉब्लम होती है। विटामिन ए की कमी से हमारा कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, बस यही सब होता है। इसके सोर्सेज में हम ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं हेल्पफुल, एंड बस ऑयल, कैरेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पोएम में भी बताते हैं छोटे बच्चों को। ठीक है, कैरेट हमारा विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी है तो हम ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। एंड विटामिन ए जो है हमारा वो फैट सोल्यूबल होता है। देखो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा विटामिन ए है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, विटामिन ए के बारे में हमने देखा। विटामिन ए के बारे में हमने क्या देखा? पहली बात तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन विटामिन के केमिकल नेम हमें पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम हमारा क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। अब देखो जैसे कि इसमें बताया गया है, इसमें क्या क्या हो जाता है विटामिन ए की कमी से? पुअर विजन हो जाता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस मतलब रात को, एंड समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी मतलब पूरी तरीके से विजन गायब हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो इसके सोर्सेज जो मैंने बताया, कैरेट और चीज़, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, एग, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, एंड विटामिन बी1, सारे विटामिन मतलब ए सी डी ई के को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। विटामिन बी के कई सारे पार्ट्स होते हैं, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी11, बी12। तो इसके केमिकल नेम पढ़ने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन बी1 के बारे में ओनली इसमें दिया है, जिसका कि पहली बात तो केमिकल नेम है हमारा थायमिन, एंड विटामिन बी2 का केमिकल नेम है हमारा राइबोफ्लेविन। ऐसे मैं एक बारी बताती चल रही हूँ, आप रिपीट करके सुन लीजिएगा, वरना से आप जो है बुक से एक बारी देख लीजिएगा। एंड जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रही हूँ। विटामिन बी6 इंपॉर्टेंट है, पायरोडॉक्सिन, एंड विटामिन बी7 भी है, बायोटिन, एंड बी11 भी हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड, एंड बी12 भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा है साइनोकोबालमिन। ठीक है, इन सब में अब हम इसमें देखते हैं जो है हमारा विटामिन बी1 से क्या होता है डेफिशिएंसी डिसीज डिसऑर्डर में हमारा क्या होता है बेरी, जिसमें हमारा वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी ऑफ टू वर्क होता है। इसके लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए, इनटेक क्या करना चाहिए हमें? इसमें हमें ग्राउंड नट इंपॉर्टेंट है, एंड राइट चिली, पल्सेज, एंड एग वेजिटेबल, एग एंड ग्रीन वेजिटेबल, ये तो लगभग सारी डेफिशिएंसी में वर्क करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है? विटामिन सी, जिससे हमारा स्कर्वी होता है, इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, वुंड, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम हमारा क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत इजी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एंड इससे हमारा स्कर्वी होता है, स्वेलिंग ऑफ गम्स और ब्लीडिंग गम्स हो जाता है हमारा। इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? इसके लिए विटामिन सी में हमें सारी खट्टी चीज़ें जैसे लेमन, ऑरेंज, टोमेटो एंड चिली, सारी मतलब विटामिन सी की चीज़ें लेनी चाहिए। अगला हमारा क्या है? विटामिन डी से हमें क्या होता है? रिकेट्स, अगर डेफिशिएंसी होती है तो रिकेट्स हो जाता है। एंड इसका पहली बात तो केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। ठीक है, इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल, एंड इसकी डेफिशिएंसी से डिसीज़ होता है, रिकेट्स हो जाता है अपना, एंड रिकेट्स हमारा बेसिकली चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, एंड इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? फिश एंड मिल्क, एग, यही सारी चीज़ें। ठीक है, मिल्क, एग, फिश, एंड यही सारी चीज़ें इसमें लेना चाहिए हमें। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट हो जाता है इसमें। ठीक है, बोन्स हमारे जो होते हैं, देखो सब कहते हैं अगर किसी की भी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो उसे विटामिन डी का टैबलेट लेना चाहिए, एंड कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारा वीक बोन है और टूथ डिके हो रहा है तो हमें कैल्शियम लेना चाहिए। ठीक है, बोन और टूथ डिके के लिए है। एंड हमारा आयोडीन किसके लिए है? आयोडीन हमारा गोइटर, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, गोइटर के लिए। ठीक है, आयरन हमें आयरन देखो किस में मिलता है? पालक में। वीकनेस के लिए हमें आयरन की ज़रूरत पड़ती है, एनीमिया जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एनीमिया। एंड विटामिन ई का केमिकल नेम आपको मैं बता देती हूँ, टोकोफेरोल, जो कि इसमें नहीं, विटामिन ई एंड के दो विटामिन नहीं दिया हुआ है, एंड बी के सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरोल होता है, जिसमें क्या होता है? लेस फर्टिलिटी हो जाती है हमारी डेफिशिएंसी डिसीज़ में। इसके लिए भी हमें क्या लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, मिल्क लेने चाहिए, बटर एंड स्प्राउट व्हीट लेने चाहिए। एंड अगला हमारा विटामिन के है,
जिसमें जो होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है डेफिशिएंसी डिसीज़ में। एंड इसके लिए हमें टोमेटो, सोयाबीन ऑयल एंड ग्रीन वेजिटेबल, जैसा कि मैंने बताया ग्रीन वेजिटेबल समय में लेना चाहिए। तो अगला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज अगला हमारा क्वेश्चन है द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज क्वाइंड बाई। ठीक है, जो ये फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया? मैरी क्वेरी के द्वारा, लुइस पास्चर, चार्ल्स बैबेज एंड हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका ऑप्शन डी है, हर्बर्ट स्पेंसर। इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो ये द फ्रेज है, जो अपना ये फ्रेज है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये है डिस्क्राइब किया गया था द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज क्वाइंड बाय द हर्बर्ट स्पेंसर। जैसे कि हमने देखा हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ये टर्म क्वाइन किया गया था। स्पेंसर डेवलप्ड एन ऑल एम्ब्रेसिंग कंसेप्शन ऑफ एवोल्यूशन एज द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटीज़। जो ह्यूमन सोसाइटी है उसका जो प्रोग्रेसिव धीरे धीरे मतलब जो डेवलपमेंट होता है, एवोल्यूशन जो होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। जो ये फ्रेज हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये रेफर करता है टू ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव्स विच इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फिटेस्ट ऑफ ऑल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, हालांकि ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं देखा जाता है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, डीएनए इज स्टोर्ड मेजरली इन डैश ऑफ द सेल। डीएनए हमारा मतलब मेजरली कहाँ पे स्टोर किया जाता है? न्यूक्लियस में, गोल्गी बॉडी में एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कि इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ए ऐसे होगा, न्यूक्लियस में। अब डीएनए के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, नहीं सुने तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। मेनली डीएनए इज स्टोर्ड इन ऑल न्यूक्लियस बट स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए जो होता है हमारा मेजरली कहाँ पे स्टोर होता है? न्यूक्लियस में, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एक चीज़ हमें पता चला, एंड डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में आया, पेरेंट्स से बच्चे में आया, बच्चे से फिर ग्रैंड चिल्ड्रन में गया, तो ऐसे ये हेरिडिटी मटेरियल होता है। ठीक है, इन ह्यूमन्स एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ह्यूमन में ही नहीं, ऑल अदर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए इज दैट इट कैन रेप्लिकेट और मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, जो पैटर्न होता है, वो डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, कैन सर्व एज अ पैटर्न फॉर डुप्लीकेटिंग द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस। हम थोड़ा डीएनए के बारे में देखते हैं। तो हम थोड़ा डीएनए एंड आरएनए के बारे में देख रहे थे। तो पहले तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है हमारा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हमारा डीएनए का फुल फॉर्म हो गया। एंड आरएनए का क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा दोनों का, ये हमारा डीएनए एंड आरएनए। तो पहले एक चीज़ हमें याद रखने वाली बात है इसमें कि जो हमारे वॉटसन एंड क्रिक थे, नाम तो सुना ही होगा, अगर नाम नहीं सुना है तो आप ध्यान रख लो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो वॉटसन एंड क्रिक हैं उनको 1953 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, वॉटसन एंड क्रिक को। अब देखो कंपाउंड्स क्या होते हैं इनमें। कंपाउंड होता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और बना किससे होता है? मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स। ओके, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स से ये बना होता है। और एक चीज़ में और ध्यान रखने वाली बात है, ज़्यादा हम इसको डिटेल में नहीं जाते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, क्योंकि और भी क्वेश्चन करने हैं। तो हम देखते हैं अ सिंगल डीएनए, ये इंपॉर्टेंट है, अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स हैज़ मिलियंस ऑफ पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स। ठीक है, एक सिंगल डीएनए के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें मिलियंस ऑफ पेयर्स होते हैं। किसके होते हैं? न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स के। ठीक है, एंड डीएनए कंटेन्स ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, ये तो पता ही होगा आपको। एंड डीएनए और आरएनए में बेसिक सा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं हम। क्या देख लेते हैं? डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो डीएनए के बारे में जैसे कि मैंने क्वेश्चन के साथ ही बता दिया था कि आपको कि इट यूजुअली अकर्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड सम सेल ऑर्गेनल्स, ये डीएनए के बारे में आपका है। ठीक है, एंड डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, ये तो सबसे फेमस बात है डीएनए के बारे में कि ये जेनेटिक मटेरियल है। एंड आरएनए इज़ नॉट द जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट इन सर्टन वायरसेस, एग्जाम्पल टीएनआईवी रियो वायरस हो गया, इनमें जो है जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अदरवाइज आरएनए इज़ नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, एंड डीएनए के बारे में इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड विद द एक्सेप्शन ऑफ सम वायरसेस। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, कुछ एक्सेप्शन के साथ कुछ वायरस को छोड़ दिया जाए तो ये डबल स्टैंडर्ड में होते हैं। ठीक है, एंड आरएनए इज इन सिंगल स्टैंडर्ड।
विद द एक्सेप्शन ऑफ सम वायरसेस, इसमें भी कुछ वायरसेस के एग्जांपल को अगर छोड़ दिया जाए एक्सेप्शन के तौर पर, तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर किस वायरस को हम देख रहे हैं, लाइक रियो वायरस को ले लेंगे, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड इन रियो वायरस होते हैं, जबकि और सब में सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। एंड आरएनए के बारे में क्या है, आरएनए फॉर्म्स क्रोमोसोम्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, जो आरएनए होता है हमारा वो सिमिलर स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम्स को फॉर्म करता है। एंड डीएनए फॉर्म्स क्रोमोसोम्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर। एंड आरएनए के बारे में हम देखते हैं तो आरएनए फॉर्म्स राइबोसोम्स, ओके, राइबोसोम्स फॉर्म करता है। और हम डीएनए के बारे में देख लेते हैं। डीएनए कंटेन सेवरल मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि अभी हमने अर्लियर देखा, मतलब मैंने बताया पिछले थोड़ी देर पहले। एंड और जो हमारा डीएनए है वो कंटेन करता है डीऑक्सोराइबोज शुगर। एंड ये हमारा आरएनए कंटेन करता है, इट कंटेन्स राइबोज शुगर, जैसे कि फुल फॉर्म में ही देख लो आप, डीऑक्सोराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए का क्या, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके। एंड डीएनए कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंक्लूडिंग वेरिएशंस, जबकि जो हमारा आरएनए होता है इट ओनली कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डीएनए, ओके। तो आरएनए एंड डीएनए के बारे में यही 2-4 चीज़ें हमने देख ली, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखे, डिटेल में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चंस भी और देखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ह्यूमन बॉडी पार्ट कैन कॉल द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में केमिकल फैक्ट्री किसको कहते हैं, किडनी को, स्टमक को, लिवर को, लंग्स को, तो हम कहते हैं लिवर को, ठीक है। लिवर को कैसे कहते हैं, जो हमारा लिवर होता है, द लिवर इज कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। It is called so because it receives substance and converts. Sorry guys, थोड़ा सा buffering हो रहा है. It receives substance and converts them into essential elements required for our body. The liver is also responsible for filtering toxic substance out of your body. ठीक है, जो लिवर होता है हमारा वो फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन का भी काम कर रहा है। द लिवर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउट ऑफ योर बॉडी। अच्छा ठीक है, ये मैंने देखा, तो आपने ये देख लिया कि केमिकल फैक्ट्री कहते हैं हमारे लिवर को। एंड ऐसे 2-4 क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जो हमारा ह्यूमन नर्व सेल होता है वो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल होता है, ये एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल होता है। इन ह्यूमन बींग्स सेल्स ऑफ किडनी आर द स्मॉलेस्ट, ठीक है, हमारी किडनी के सेल्स हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं। एंड आपने सुना ही होगा ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट सेल इन साइज़, ठीक है। साइज़ में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिच के एग जो होते हैं वो मतलब बड़े होते हैं साइज़ में, लार्जेस्ट सेल इन साइज़। एंड द स्मॉलेस्ट जो हमारे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलेसिप्टिकम, ठीक है, ये हमारे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। ठीक है गाइस, ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं ताकि आप लोग भी बोर ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।